हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं हम अपने वॉइसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना वॉइस का। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के पार्ट को, वॉइस के पार्ट को। तो हमारा आज का पार्ट में होगा इम्परेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस का शेष भाग। वे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट या तो आता ही नहीं है या फिर आपके इनडायरेक्टली आ जाता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है या आपका इनडायरेक्टली आता है, तो उनके पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले उनका हिंदी में भाव देते हैं। उसके पश्चात भावानुसार उनको आपके निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। जैसे आप यू आर ऑर्डर टू प्लस यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू प्लस कंप्लीट सेंटेंस, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस टू प्लस कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, यू आर प्रेड प्लस टू प्लस कंप्लीट सेंटेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट आपका प्लस शुड बी प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सजेशन वाले वाक्य की पैसिव वॉइस शुड बी से ही बनाई जाए, चाहे आपका डायरेक्ट हो या ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट हो। अगर आपके सजेशन वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं तो वहां पर आपको जो पैसिव वॉइस बनानी होगी सेंटेंस की, वो आप शुड बी से ही बनाइए, चाहे तो आपका सेंटेंस डायरेक्ट है या आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, कॉल हिम। कॉल हिम, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप, इसको लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल हिम। यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल हिम। ओके, ये आप इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ही शुड बी कॉल्ड। ही शुड ही शुड बी कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ओबे योर पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे लिखेंगे आप, यू आर एडवाइज टू ओबे योर पेरेंट्स। यू आर एडवाइज्ड यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। या आप इसकी जगह पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। योर पेरेंट्स योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। ओके, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, स्टैंड अप। स्टैंड अप, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। स्टैंड अप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, वे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं आता उनकी पैसिव वॉइस आपकी लेट या शुड बी से नहीं बनाई जाती है। यदि वे वाक्य आपके नेगेटिव है तो वर्ब से पहले डू नॉट को लगाकर नोट टू लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, यू डोंट कॉल हिम। डू नॉट कॉल हिम, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप, इसको लिखेंगे ही शुड नॉट बी कॉल्ड। ही शुड नॉट बी कॉल्ड, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कॉल हिम। यू आर ऑर्डर्ड यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कॉल हिम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, अब आपके लेट वाले सेंटेंसेस आएंगे। यदि लेट के बाद आपकी ट्रांजिटिव वर्ब आती है, लेट के बाद आपकी ट्रांजिटिव वर्ब आई है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आपकी ट्रांजिटिव वर्ब प्लस बी प्लस आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, या ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों में से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस को। एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, लेट हिम प्ले हॉकी। लेट हिम प्ले हॉकी।
लेट हिम प्ले हॉकी। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? लेट हॉकी बी प्लेड बाय हिम, बी प्लेड बाय हिम। ओके, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हॉकी शुड बी प्लेड बाय हिम, हॉकी शुड बी प्लेड, हॉकी शुड बी प्लेड बाय हिम। ओके, दोनों आपके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारा, यदि लेट के बाद आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब आती है, लेट के बाद आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो लेट के बाद आने वाले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रखते हैं, प्लस शुड बी प्लस मे बी अलाउड टू प्लस आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। ओके, तो यहाँ पर आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? आई शुड बी अलाउड टू स्लीप, आई शुड बी अलाउड टू स्लीप। ओके, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मे बी अलाउड टू स्लीप, आई मे बी अलाउड टू स्लीप। ओके, दोनों तरीके से आप ठीक लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट है हमारा लेट, बिड, मेक, हेल्प, फील, सी, वॉच, लेटर, हियर, नो आदि वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग किया जाता है। जो आपके वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद आपके एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, और जबकि पैसिव वॉइस में हम केवल और केवल टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू लर्न द essay, द टीचर द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू लर्न द essay, टू लर्न द essay। ओके, तो इसका आप करेक्ट क्या लिखेंगे? द टीचर मेड द स्टूडेंट्स, द टीचर made the students learn the essay। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई मेड हिम टू राइट अ लेटर, आई मेड हिम टू राइट अ लेटर। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट क्या लिखेंगे? ये आपका इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट लिखेंगे, आई मेड हिम राइट अ लेटर, आई मेड हिम राइट अ लेटर। ओके, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ही ही वॉज मेड टू राइट अ लेटर बाय मी। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएंगे दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, लेट के बाद ना तो एक्टिव वॉइस और ना ही आपके पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग किया जाता है। लेट के बाद ना तो आप एक्टिव वॉइस में टू का प्रयोग करेंगे और ना ही पैसिव वॉइस में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? शी लेट्स मी टू प्ले हॉकी, शी लेट्स मी टू प्ले हॉकी, टू प्ले हॉकी। तो यहाँ पर आप करेक्ट क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप करेक्ट लिखेंगे, शी लेट्स मी प्ले हॉकी, शी लेट्स मी प्ले हॉकी। ओके, या आप इसकी जगह पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम लेट प्ले हॉकी बाय हर, आई एम लेट प्ले हॉकी बाय हर। बट आपको टू का यूज नहीं करना है। ठीक है, टू का यूज नहीं होगा ना तो आपके एक्टिव वॉइस में और ना ही पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट आता है हमारा, यदि मेन वर्ब
के बाद ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया हो, मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफिनिटी वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? ही लाइक्स हिम He likes his friends to respect the teacher. He likes his friends to respect the teacher. ओके, तो यहाँ पर आप इसका क्या लिखेंगे? He likes the teachers. He likes the teachers to be respected by his friends. To be respected by his friends. ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही वॉन्ट्स हिज वाइफ टू ओबे हिज पेरेंट्स। वॉन्ट्स ही वॉन्ट्स हिज वाइफ हिज वाइफ टू ओबे हिज पेरेंट्स। ओके, तो कि पैसिव वॉइस कैसे लिखेंगे आप? ही वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स, ही wants his parents, he wants his parents to be obeyed by his wife, to be obeyed by his wife। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, यदि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आया हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ जो आपकी आईएनजी जो आपकी वर्ब की आईएनजी वाला ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे मेन वर्ब का। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? वी सॉ द पुलिस बीटिंग द थीव्स। We saw the police. We saw the police beating the thieves. Beating the thieves. ओके, तो यहाँ पर आपकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसकी? तो इसका हो जाएगा आपका, we saw the thieves being beaten by the police. We saw the thieves. We saw the thieves being beaten by the police, by the police। ओके, ये आपकी इसकी हो जाएगी पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? तो नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका, आई नोटिस्ड हिम। आई नोटिस्ड हिम torturing the poor, torturing the poor। तो इसका लिखेंगे आप, I noticed the poor, I noticed the poor being tortured by him, tortured by him। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट है हमारा, आई रिमेम्बर माई ब्रदर टेकिंग मी टू कॉलेज। आई रिमेम्बर माई ब्रदर, I remember my brother taking me to college। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, आई रिमेम्बर बीइंग
taken to college by my brother. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारे, नेक्स्ट आते हैं हमारे सिनोनिम्स। तो फर्स्ट है हमारा फ्रेजुलेंट। फ्रेजुलेंट होता है आपका धोखेबाज। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे आपके डिसऑनेस्ट, चीटिंग और आपका डिसेप्टिव। नेक्स्ट है हमारा फ्रे। फ्रे होता है आपका संघर्ष करना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे बैटलफील्ड और आपका कम्बैट। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रिस्क। फ्रिस्क, फ्रिस्क का मतलब क्या होता है आपका, फ्रिस्क होता है आपका उछल कूद करना। फिर इसको होता है आपका उछलना कूदना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, स्किप, डांस, कैपर और आपका फ्रोलिक। नेक्स्ट है हमारा फ्रीवोलस। फ्रीवोलस होता है आपका गंभीरता से विचार ना करने वाला। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वेन, फुलिश और आपके ट्राइवल। नेक्स्ट है हमारा फ्रगल। फ्रगल होता है आपका मितव्ययी। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे इकोनॉमिकल और आपका थ्रिफ्टी। नेक्स्ट आता है हमारा फर्दर। फर्दर होता है आपका आगे बढ़ना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे ऐड, प्रोमोट और आपका अपग्रेड। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल होता है आपका व्यर्थ। तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे यूजलेस, होपलेस और आपका इन वेन। नेक्स्ट है हमारा गेटी। गेटी होता है आपका प्रसन्नता। तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे हिलारिटी, जॉलिटी और आपका फेस्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा गेन से। गेन से होता है आपका चुनौती देना या इनकार करना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कॉन्ट्रेडिक्ट, डिस्प्यूट, कॉन्वर्ट और आपके डिने यानी कि मना कर देना। नेक्स्ट है हमारा गैलेंट्री। गैलेंट्री होता है आपका वीरता। तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे करेज, ब्रेवरी और आपका हीरोइज्म। नेक्स्ट आता है हमारा गार्बेज। गार्बेज का गार्बेज मतलब आपका कूड़ा या करकट। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फिल्थ, वेस्ट, यूजलेस, थ्रोवे और आपका ट्रैश। नेक्स्ट है हमारा गार्नर। गार्नर होता है आपका एकत्रित करना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे आपके एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, कलेक्ट और आपका गैदर। ठीक है, यानी कि आपका इकट्ठा करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा गैरोलस। गैरोलस होता है आपका बातूनी। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे प्रैटलिंग, चैटरिंग और आपका टोकेटिव। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा गोके। तो ये होता है आपका अजीब। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्वार्ड और आपका क्लमसी यानी कि भद्दा और अजीब। नेक्स्ट क्या है हमारा गे। गे होता है आपका खुश मिजाज। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे हैप्पी, मैरी और आपका जॉयस। नेक्स्ट आता है हमारा जेनरियस। जेनरियस होता है आपका दयालु। तो उसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे नोबल, मैग्नेनिमस, काइंड और आपका लाइबरल। नेक्स्ट है हमारा जेंटिल। जेंटिल होता है आपका नरम, नर्म, बनावटी या उबाऊ। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वेल ब्रेड, वेल कल्चर्ड और आपका पोलाइट। नेक्स्ट आता है हमारा जेन्युइन। जेन्युइन होता है आपका ईमानदार या असली। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे ट्रू, ऑथेंटिक और आपका रियल। नेक्स्ट है हमारा घाटली। घाटली होता है आपका भयंकर। तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे हॉरिबल, हॉरिफाइंग और आपका हॉरिफिक। नेक्स्ट है हमारा घोस्ट। घोस्ट होता है आपका प्रेतात्मा। तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे फैंटम, स्पिरिट और आपका स्पेक्टर। नेक्स्ट है हमारा ग्लीमर। ग्लीमर होता है आपका चमक या झलक। तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे शाइन, फ्लैश और आपका ग्लीम। नेक्स्ट है हमारा ग्लिम्स। ग्लिम्स होता है आपका झलक देखना। तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे ग्लैंस, लुक और आपका व्यू। नेक्स्ट है ग्लिस्टन। ग्लिस्टन होता है आपका चमकना। तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे शाइन, बीम और आपका ग्लो। नेक्स्ट है हमारा ग्लूम। ग्लूम होता है आपकी उदासी। तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे डिप्रेशन, मेलनकोली और आपका लॉनलीनेस। नेक्स्ट है ग्लोरी। ग्लोरी होता है आपका गौरव। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे ओनर। नेक्स्ट आपका मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंस और आपका स्प्लेंडर। ओके, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्या है हमारा कॉल द पियन। तो इसका पैसिव वॉइस क्या लिखेंगे आप, द पियन शुड बी कॉल्ड, द पियन शुड बी कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड, योर पेरेंट्स शुड बी, योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिसन टू मी। आई शुड बी लिसन टू, आई शुड बी
listened to. ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर फॉर वॉर। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर वॉर, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड प्रिपेयर टू प्रिपेयर फॉर वॉर। ओके, नेक्स्ट है हमारा डोंट डिस्टर्ब मी। तो उसको लिखेंगे आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारा लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क। तो उसको लिखेंगे लेट हिज वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, लेट हिज वर्क, let his work be completed by him. ओके, नेक्स्ट है हमारा let her wash the clothes। तो let her wash the clothes। तो let the clothes be washed by her, let the clothes be washed by हर। ओके, नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद हमारा लेट them फिनिश द गेम। तो लेट द गेम बी फिनिश्ड बाय them, लेट द गेम बी फिनिश्ड, लेट द गेम बी फिनिश्ड बाय them। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा लेट मी प्ले। तो आई मे बी अलाउड टू प्ले, आई मे बी allowed to play। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा let her cook। तो उसको लिखेंगे she should be allowed to cook, she should she should she should be allowed to cook। ओके, she should be allowed to cook। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लेट अस हेल्प द पुअर। तो उसको लिखेंगे द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। ओके, नेक्स्ट हमारा लेट अस मैनेज द मीटिंग। तो उसको लिखेंगे द मीटिंग शुड बी मैनेज्ड बाय अस, द मीटिंग शुड बी managed by us, the meeting should be managed by us। नेक्स्ट है हमारा I made her prepare tea। तो उसको लिखेंगे आप she was made to prepare tea by me, she was made to prepare tea by me। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा वी लेट हर सिंग। तो उसको लिखेंगे शी इज एंड was, लेट सिंग बाय अस, लेट सिंग बाय अस। ओके, नेक्स्ट है हमारा आई नो हिम टू डू एनीथिंग फॉर मनी, आई नो हिम डू एनीथिंग फॉर मनी। तो उसको लिखेंगे आप he is known to me, he is known to me do anything for money। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आई सॉ हिम गो। तो उसको लिखेंगे ही वॉज सीन टू गो बाय मी, ही वॉज seen he was seen to go
बाय मी। ओके, नेक्स्ट हमारा ही लाइक्स एवरीबडी टू कॉल हिम अंकल, तो उसको लिखेंगे ही लाइक्स टू बी कॉल्ड अंकल। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड अंकल। ओके, नेक्स्ट हमारा ही वांट्स द स्टूडेंट्स टू रीड हिज बुक, तो उसको लिखेंगे आप ही वांट्स हिज बुक, ही वांट्स हिज बुक टू बी रीड, टू बी रीड by the students, by the students। नेक्स्ट क्या है हमारा शी विशेस हर फ्रेंड्स टू सर्व द कंट्री, तो उसको लिखेंगे ही विशेस द कंट्री, ही he wishes she wishes the country to be served by her friends। ओके, नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद हमारा आई लाइक हर लुकिंग आफ्टर मी, आई लाइक हर लुकिंग आफ्टर मी, तो उसको लिखेंगे आई लाइक बीइंग, आई लाइक बीइंग लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर बाय हर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कहते हैं हमारे चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो फर्दर का सिनोनिम क्या होगा आपका इनहिबिट, प्रोमोट, हिंडर या आपका फ्रस्ट्रेट, तो आपका फर्दर का सिनोनिम हो जाएगा, फर्दर का सिनोनिम हो जाएगा आपका प्रोमोट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा गैलेंट्री, गैलेंट्री का सिनोनिम क्या होगा आपका आपके पोल्ट्रॉनरी, प्रोस, ब्रेवरी आपका साइलेंट, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रेवरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा गैरनर, गैरनर का सिनोनिम क्या होगा कलेक्ट, स्कैटर, डिस्पैच या डिप्लोमेटिक, गार्नर का सिनोनिम हो जाएगा आपका कलेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा गौके, गौके का सिनोनिम क्या होगा ग्रेसफुल, शैटर, कोऑर्डिनेट या क्लमसी, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका क्लमसी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा जेंटल, जेंटल का सिनोनिम क्या होगा इंडिकेंट, पोलाइट, इम्प्रॉपर या आपका स्ट्रेट, उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका पोलाइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा गेटी, गेटी का सिनोनिम क्या होगा हिलैरिटी, वाइल, ग्लूम या आपका ट्राइवल, तो गेटी का सिनोनिम हो जाएगा आपका हिलैरिटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा फ्रे, फ्रे का सिनोनिम क्या होगा ट्रूस, इनर्ट, बैटलफील्ड या आपका एजिटेट, तो फ्रे का सिनोनिम हो जाएगा आपका बैटलफील्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा घोंसली, घोंसली का सिनोनिम क्या होगा हॉरिबल, ऑडियस, कंसीडर या आपका नॉइजी, तो घोंसली का सिनोनिम हो जाएगा आपका हॉरिबल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या आता है हमारा ग्लिस्टन, ग्लिस्टन का सिनोनिम क्या होगा हैजी, रोज, शाइन या आपका बैली, तो ग्लिस्टन का सिनोनिम हो जाएगा आपका शाइन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा ग्लिम्स, ग्लिम्स का सिनोनिम क्या होगा आपका लुक, गेज, स्टेयर या आपका ग्लिम्स, तो ग्लिम्स का सिनोनिम हो जाएगा आपका ग्लिम्स का सिनोनिम हो जाएगा ग्लैंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वॉइस के नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।